बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा गया है कि फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट तरीके से चेंज होके आ रहे हैं, जिसमें किसी न किसी में कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई होता है। तो अब आपने इन पार्ट्स को गौर से देखना है। इन पार्ट्स में अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट पे अगर आप गौर करें, इसके साथ सेकंड पार्ट पे भी गौर करें और थर्ड, तीनों पार्ट्स हमारे पास पॉजिटिव साइंस के साथ हैं। इन तीनों पार्ट्स में प्लस के साइन है और जो लास्ट पार्ट है उस लास्ट पार्ट में हमारे पास नेगेटिव के साइन है। तो क्यूब के हमारे पास टोटल 2 फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। और इसमें से जो भी फार्मूला आपका अप्लाई होगा मैं उसको साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर रहे हैं वो प्लस का फार्मूला है। और प्लस का फार्मूला हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास प्लस का फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस, मैं आसानी के लिए b क्यूब को पहले लिखूँगी, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ए इसकी टाइप की ये होती है। और अगर इसी फार्मूले को जब हम मज़ीद ओपन करते हैं तो ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये जो ब्रैकेट होती है ना, जब आप इसको रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab जब a से मल्टीप्लाई होता है तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो 3a बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। मींस कि a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट की फॉर्म में, इस फॉर्म में भी होता है, और जब आप इसको मज़ीद खोल के लिख देते हैं तो ये इस फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास बुक में जो फार्मूलाज दी हुई हैं वो इसी तरह के हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने प्लस बी क्यूब को साथ ही लिखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली हो जाता है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में भी जब हम जाएंगे तो हम इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये क्यूब की टर्म है, ठीक। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 8x क्यूब। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म जो है वो किसी का क्यूब नहीं है, थर्ड टर्म भी किसी का क्यूब नहीं है। हाँ, लास्ट में हम लिखेंगे 1, उसके बाद हम 12x स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम 6x लिखेंगे। अब अगर आप गौर करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मीन्स कि 2 को आप 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो 2 की पावर 3 का ये मतलब है कि जब 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 8 देगा। हम पावर 3 में जा रहे हैं तो हम 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, प्लस 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 को आप जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम करें, 100,000 टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो 1 पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैल्यू आपकी 1 ही रहती है। तो जहाँ पे भी हमें स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना होता है वहाँ पे 1 की पावर 2 ले लेते हैं। अब हम क्यूब को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 की पावर 3 ले लेंगे, प्लस अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन गई है। a को डील कर रहा है जी, a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है जी 2x और b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है 1। आगे हमने लिखना है 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे 3 एज ए फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर और यहाँ पे b, और फिर आगे हमने फिट करना है 3a और b स्क्वायर। अब आपने गौर से देखना है कि 3a स्क्वायर b, a और b, a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 2x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। इसी तरह अगली टर्म में जब आप जाएंगे तो 3ab स्क्वायर, a को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी टोटली ये फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस फार्मूले में जब हम डील करते हैं तो ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, जब आपने इसको a और b को डीलिंग को यूज़ करके आपने इसको चेंज किया, फिर आपने चेक भी करना है कि जब मैंने 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर को फिट किया है इन ब्रैकेट्स में तो क्या ये मेरी थर्ड टर्म इससे बनती है या फोर्थ टर्म इससे बनती है। तो देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x स्क्वायर आपका दे रहा है। मीन्स कि 12x स्क्वायर को हमने फार्मूला की फॉर्म में तोड़ दिया है a और b को यूज़ करके। अब 6x भी आपने चेक करना है कि जो आपने लास्ट टर्म बनाई है क्या वो 6x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 देगा। इट्स मीन कि ये पूरी फॉर्म हमारी
बन गई है। अब हम इसको लेके जाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है जी 2x और b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है 1, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ अगर आएँ तो सेकंड पार्ट में भी आप गौर से देखें कि ये फर्स्ट टर्म जो हमारी है ये किसी नंबर का क्यूब है, इसी तरह जो लास्ट वाली टर्म है वो भी किसी नंबर का क्यूब है। तो हम क्या करेंगे कि जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए तो आपने एक फर्स्ट क्यूब की टर्म को और उसके साथ सेकंड क्यूब की टर्म को इकट्ठा करके लिख देना है और उसके बाद हम सेकंड टर्म को लिखेंगे 108 ए स्क्वायर बी और उसके बाद हम लिखेंगे 144 ए बी स्क्वायर। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले में हम क्या करते हैं कि मैं अंदर ही फार्मूले को मेंशन भी कर देती हूँ कि फार्मूला हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है a प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की टर्म आप साथ ही रखें, इससे आप आसानी से इसको डील कर लेंगे। 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास हम उसको एक क्यूब में लेके जाएंगे 27 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। तो 27 एक क्यूब को हम पावर 3 में चेंज कर सकते हैं 3a का होल क्यूब प्लस 64 बी क्यूब। 64 को भी हमने डिक्रीज़ करके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे नंबर में लेके जाना है जो कि पावर 3 में हमें 64 दे। तो 4 एक ऐसा नंबर है, 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। और इसके बाद अगर आप इसको लिखेंगे तो ये 4 बी का होल क्यूब। अब आगे आपने फार्मूला अपना लिखना है, एक ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स कि ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर आपका 3a है और बी क्यूब बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर आपका 4b है। आगे आपने फार्मूला बनाना है 3a स्क्वायर बी। तो हम 3 फार्मूले का लिखेंगे और यहाँ पे a स्क्वायर और b को फिट करना है और लास्ट पे हमने 3a और यहाँ पे b स्क्वायर को फिट करना है। अब देखें a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 3a है तो यहाँ 3a फिट करेंगे, 3a स्क्वायर b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 4 है, यहाँ पे 3ab स्क्वायर a और b को फिट करना है। a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 3a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 4b। जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया फार्मूला की फॉर्म में, इसको चेंज कर दिया, अपनी टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन्स के तोड़ दिया छोटे छोटे फार्मूला की फॉर्म में, तो फिर आपने इनको चेक भी करना है। देखें ये टर्म हमारी 3a का मतलब है कि ये 27 a क्यूब है, 64 b क्यूब को हमने 4b का क्यूब बनाया है और थर्ड टर्म को हमने फार्मूला की फॉर्म में जब ओपन करके लिखा है तो ये 108 a स्क्वायर b है। तो देखिए आपने मल्टीप्लाई करके भी चेक करना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 28 टू आपका बोरो 4 2s are 8 और 10 108 a का स्क्वायर a स्क्वायर भी साथ आएगा और b आपका सिंगल है साथ में b भी आएगा। मीन्स कि ये टर्म बिल्कुल ठीक तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। अब लास्ट टर्म को आप चेक करें। लास्ट टर्म में अगर आप देखें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 16 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये 9 6 are 54, 5 आपका 12, 9 1s are 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 और साथ में a और b की पावर 2 है तो यह साथ a b स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जो हमारी टर्म्स थी जो कि कंपोजिट नंबर की फॉर्म में थी उनको हमने फार्मूला की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया। फिर आपने चेक भी करना है कि जब हम फार्मूला की फॉर्म उसको तोड़ रहे हैं तो क्या हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से कर रहे हैं। इट्स मीन ये फार्मूला हमने ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखिए ये पूरी फॉर्म आपकी बन गई है ये। अब हमने इस फॉर्मूला को क्लोज करना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी नंबर 3a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 4b, a प्लस बी का होल क्यूब। ये आपकी इस जो आपकी ये
एक्सप्रेशन थी उसको आपने फैक्टराइज कर दिया। थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास अक्सर जो बुक्स हैं उनमें मिस्टेक है। तो देखें इसके थर्ड पार्ट में भी हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है वो 48x² है, तो यहाँ पे 48 नहीं है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, आपने करेक्शन कर देनी है। कुछ बुक्स में 18 है और कुछ में बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 48x² है, क्योंकि 48 से फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। तो मैं आपको इसको 48 से ही कंप्लीट करके बताऊँगी कि किस तरीके से ये टर्म फार्मूला की फॉर्म में क्लोज हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म भी किसी नंबर का क्यूब है और लास्ट टर्म भी किसी नंबर का क्यूब है, 216y³। तो हम इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर देंगे, थोड़ा सा अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको रीअरेंज कर रहे हैं। उसके बाद मैं लिखूँगी 18x² और उसके बाद लास्ट पे 108xy²। अब जो फार्मूला हमारे पास होता है, आपने फार्मूला को यहाँ पे 3 डॉट्स के साथ मेंशन कर देना है बीच में, ताकि उसी फार्मूले को आप देख के उसको यूज़ करके अपनी टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फार्मूला हमारे पास है जी a+b² विच इज़ इक्वल टू a³ प्लस b³। ए और बी को इकट्ठा रखें, प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब अगर हम अपनी टर्म्स को देखें, मीन्स कि हमारे पास भी ये इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को हमने इस फार्मूला के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, अब a³ है, पहली टर्म आपने क्या करनी है कि ये x³ कर देना है प्लस 216y³। 216 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे एक ऐसे नंबर में जो कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने से 216 दे, क्योंकि हम क्यूब को डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 6 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। तो हम इसको लिखेंगे 6y³। उसके बाद हम अपनी टर्म लिखेंगे 3a²y। ये कुछ ये फॉर्म बन गई है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³, a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 6y। अब हम थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म हमने करनी है 3a² b और लास्ट टर्म हमने करनी है जी 3ab²। अब a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 6y। ये आपने फिट कर देना है। आगे आपने लिखना है 3ab²। a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है 6y। मीन्स कि इन 4 टर्म्स को हमने फार्मूला की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इस तरह। अब आपने चेक भी करनी है कि क्या इन 4 टर्म्स को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या वो ठीक की है। ठीक, अब फर्स्ट टर्म ठीक है, 216 को 6y³ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। 18x² हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हम चेक करेंगे 6 3s are 18 और x² बिल्कुल ठीक है। लास्ट टर्म को भी चेक करें, लास्ट टर्म देखें 6 का स्क्वायर मीन्स 36 और 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3s are 18, 1 कैरी, 3 3s are 9 और 10 मीन्स के 108x और यहाँ पे पावर 2 है तो y² बनेगा। मीन्स के 4 टर्म्स को हमने फार्मूला की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया और बिल्कुल ठीक किया। अब ये जो टर्म हमारी, ये जो पूरी फॉर्म इसमें बन गई है, अब हम इसको फार्मूला को क्लोज करेंगे a+b²। तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर जी x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है 6y, a+b²। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है इस पार्ट की। फोर्थ पार्ट को देखें तो इसमें हमारे पास नेगेटिव के साइन में है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला कंप्लीट होता है। तो a-b का जो होल क्यूब का फार्मूला है वो a-b² विच इज़ इक्वल टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² b³। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि a+b का होल क्यूब का जो प्लस का फार्मूला है उसमें चारों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं और a-b का होल क्यूब का जो फार्मूला है उसमें 2 टर्म्स नेगेटिव होती हैं और 2 पॉजिटिव होती हैं, सेकंड और ये लास्ट में। मतलब ये आपने ख्याल रखना है, फार्मूला आपने याद रखना है। अब ये फार्मूला मैं आपको दोनों फॉर्म में समझा देती हूँ। हमारे पास जो माइनस का फार्मूला होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है a-b का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। एक ये फार्मूला भी होता है आपके पास जो कि ब्रैकेट की फॉर्म में होता है, और जब इसी फार्मूले को हम खोलते हैं तो a-b का होल क्यूब का फार्मूला चेंज हो जाता है a³ माइनस b³। जब आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a² और फिर जब यही माइनस 3ab अगली टर्म से माइनस b से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस
3a और b से मल्टीप्लाई होके b² हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है। इस फार्मूले में हमने ये देखना है कि एक b³ वो नेगेटिव होता है और एक -3a²b, ये दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव होती हैं, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होती हैं। तो हमारे पास चूँकि नेगेटिव का साइन आया है तो इट्स मीन यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8x³, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्यूब की जो टर्म्स हैं उनको हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना। 8x³ को हमने पहले लिख दिया और इसके अलावा ये भी किसी नंबर का क्यूब है, हम इसको भी साथ लिख देते हैं 125y³। उसके बाद हम स्क्वायर की टर्म लिखते हैं -60x² और उसके बाद हम पॉजिटिव की टर्म लिखते हैं 150xy²। अब हम फार्मूला को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने फॉर्म ये बनानी है a³ - b³। तो 8 को हम पावर 3 में लेके जाएंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। हम इसको लिखेंगे 2x³ माइनस इसको भी हम तोड़ेंगे 125 को भी पावर 3 में लेके जाएंगे, वो नंबर जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 आए। तो 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आता है। देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ार 25 और 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ार 25, 2 आपने यहाँ पे कैरी दिया, 5 2 ज़ार 10 और 1 उसमें ऐड हुआ तो 12, मीन्स के 5 की पावर 3 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y³ ये फॉर्म बन गई है a³ - b³। a³ - b³ और a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5y। आगे हमने ये फॉर्म बनानी है -3a²b -3a²b प्लस 3ab²। अब यहाँ पे -3a²b, ठीक है। अब a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5y। लास्ट टर्म में 3ab², a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5y। अब ये फॉर्म हमारी बन गई है a³ - b³ -3a²b प्लस 3ab²। चेक भी आप कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, देखें ये टर्म आपकी फर्स्ट टर्म आपने इसको पावर 3 में चेंज किया, सेकंड टर्म को चेंज किया, थर्ड टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चेक करें 2 की पावर 2 मीन्स 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60x² आ गया, ठीक। लास्ट टर्म को भी आप चेक कर सकते हैं, 3 2 ज़ार 6 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ार 30, 3 आपका बोरो, 3 आपका कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 13 14 और 15 150 और x आपको यहाँ से मिलेगा और y का स्क्वायर है तो ये आप यहाँ से मिलेगा x का स्क्वायर। मीन्स कि आपने इन टर्म्स को फॉर्मूला की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर आपने चेक भी करना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट ठीक तरीके से किया है। अब देखिए ये पूरी फॉर्म हमारी बन गई है इसकी। तो ये जब पूरी फॉर्म बन जाती है तो फार्मूले को हम क्लोज करते हैं a-b²। तो अब हम लिखेंगे जी a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5y, a-b²। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी इस फार्मूले की। ये जो आपका एक्सप्रेशन था ये इसकी फैक्टराइजेशन है।